अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेटल केयर पाउडर कोटिंग। आपकी खिदमत में एक और नई वीडियो लेके आज हाजिर हुआ हूँ। आज मेरे पास गाड़ी के दो पार्ट्स आए थे जिस पे हमने पाउडर कोट करके इन्हें देना था हाई ग्लॉस ब्लैक शाइन में। और ये इसकी कंडीशन आप चेक करें कि ये किसी मैकेनिक भाई ने तैयार करवाए थे और वहाँ ही पड़े रहे, जिसकी वजह से आपको पता भी है कि बरसात का मौसम है। बरसात के मौसम में आप कोई भी पीस अगर करवाते हैं तो उसे काइंडली सेव करके रखा करें, ओपन ना छोड़ा करें, उस पर जंग इस तरह लग जाता है। या तो उस पर पेंट फ़ौरन करवा लें, नहीं तो उसे ज़रा सेफ जगह पे रखें। और ये हमारे पास आया, अब इस पर हमें थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसका रिज़ल्ट आप देख के पता चलेगा आपको कि किसी बंदे ने कोई पाउडर कोटिंग करके दी है। ये हमने इसमें सबसे पहले तारों वाला बुरिश, हार्ड तारों वाला बुरिश होता है ये, जो हम बेबी ग्राइंडर पे लगा के और इससे ज़ंग रिमूव करते हैं। ज़ंग रिमूव करने का हमारा मकसद ही ये होता है कि जितनी अच्छी नीचे से सफाई हुई होगी उतना अच्छा ही पेंट होगा और उतनी उस पेंट की लाइफ होगी। काफ़ी लोग इस तरह के हैं जो पट्टी वाला पेंट या पाउडर कोट करते हैं, वो सिंपल इसी तरह ही करते हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ उसे इस तरह तार वाला बुरिश मार के उसके बाद उस पर पेंट अप्लाई करते हैं और वो कस्टमर को दे देते हैं। लेकिन हमारा ये नहीं होता। हम इंशाल्लाह इसे बहुत अच्छे तरीके से फर्स्ट क्लास करके इसे प्रोटेक्ट नीचे से इसकी बेस को करके फिर हम इस पे पाउडर कोट पेंट करते हैं और 5 साल की वारंटी क्लेम करते हैं कस्टमर को कि अगर हमारे पार्ट्स में से किसी किस्म का भी रंग उतर जाए, किसी केमिकल से वॉश करने से किसी चीज़ से भी रंग उतर जाए, तो आप हमारे पास लेके आ सकते हैं। अब ये मैं इसी तरह ही सारे पीस पे ग्राइंडर लगा के इस पीस को बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दूंगा और आप देख के आप यही कहेंगे कि इस तरह भी पेंट हो जाए तो ये हो जाएगा, क्योंकि इसकी सर्विस तैयार हो चुकी होगी। लेकिन हम इस पर एक केमिकल अप्लाई करते हैं जो कि फॉस्फेट होता है, जिससे इसकी लाइफ ज़रा और बढ़ जाती है और इससे शाइन भी अच्छी आती है, बेस अच्छी बनी होती है, कोई पार्ट्स पे दाना वगैरह नहीं आता। अब ये इस पे हमारा तारों वाला ब्रश लग गया हुआ है। इसकी आप कंडीशन चेक कर सकते हैं कि अब इसकी कंडीशन किस तरह की है। और इसके बाद हम जो अब इस पे अप्लाई कर रहे हैं ये हमारा फॉस्फेट है। अब इस पे आप चेक करिएगा कि ये नीचे से वाइट कलर की इसकी बेस निकाल देगा। ऊपर से ज़ंग तो पहले ही हमने रिमूव कर दिया है और तो इस पे कुछ भी नहीं रहा। लेकिन हमने इस पाइप को वाइट करना है, वाइट करके फिर इस पे हम ब्लैक कलर करेंगे। ठीक है? ये वो आपने चेक करना और आपने कमेंट सेक्शन में बताना भी है कि मेरा काम आप सब भाइयों को कैसा लगा। इसमें अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जब ये फाइनल होगा तो इसकी क्या कंडीशन निकलती है, किस तरह का रिज़ल्ट है। आप भाइयों ने अपनी राय से मुझे आगाह ज़रूर करना है। अब ये देखें, इसका मकसद ये है कि ये इसको प्रोटेक्ट कर देगा और इसकी लाइफ को बढ़ा देगा। जिस तरह के स्प्रे पेंट वाले, जो भट्टी पेंट वाले होते हैं, वो अस्तर लगा के इसे कवर करते हैं, लेकिन हम अस्तर का यूज़ नहीं करते, हमारे काम में अस्तर वगैरह नहीं चलता। अब ये पाइप पे हमने अप्लाई किया केमिकल, ये 2 पाइप पे केमिकल अप्लाई हुआ है और नीचे जो छोटा पाइप है उस पाइप पे केमिकल अप्लाई नहीं हुआ। दोनों में आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा। इसी तरह ही ये सारा पीस को ही हम अच्छे तरीके के साथ टाँकी पे ये केमिकल अप्लाई करके और इसे लगाएँगे और इसकी फाइनल रिज़ल्ट ये ग्रे कलर का आ जाएगा। इसके बाद हम इस पे रेगमार अप्लाई करेंगे ताकि हमारा कोई छोटा-मोटा दाना, कोई कचरा वग़ैरह रह गया है, तो वो भी रिमूव हो जाए अच्छे तरीके से। अब इस पे भी हम इस तरह भी पेंट कर सकते हैं और इसकी लाइफ बढ़ जाएगी। लेकिन हम इस पे फिर एक दफ़ा ज़ंग ज़ंग तो पहले ही इसका रिमूव कर दिया था हमने और अब हमने ये प्रोटेक्ट करने के बाद फिर इसे अब थोड़ा-सा टाइम देंगे। उसके बाद हम इस पे रेगमार लगाएँगे। रेगमार लगाने का मकसद ये होगा कि मुलायमियत इस पे आ जाएगी। अब इसके बाद मैं आपको फाइनल रिज़ल्ट भी इसका दिखाऊँगा और अगर किसी भाई ने कोई भी काम करवाना हो तो मेरे पास तशरीफ़ ला सकते हैं। मेरी लोकेशन ग्रीन टाउन लाहौर की है। 03244496 893 मेरा व्हाट्सएप नंबर है और सेम नंबर ही मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, लेकिन आप सब भाई व्हाट्सएप पे ही राब्ता किया करें क्योंकि नंबर पे बाज़-औक़ात मैं कॉल रिसीव नहीं करता। इसी तरह ही वो आपने पहले भी स्टार्ट में शीट देखी होगी कि उसकी किस तरह की कंडीशन थी और सेम ही हमने सबसे पहले इस पे तारों वाला ब्रश अप्लाई किया। तारों वाला ब्रश लगाने के बाद फिर इसे हमने अच्छे तरीके के साथ रेगमार फिर एक दफ़ा लगाया। रेगमार लगाने के बाद अब हम अपना केमिकल इस पे अप्लाई कर रहे हैं। केमिकल अप्लाई करने के बाद फिर इस पे हम दोबारा रेगमार फिर एक दफ़ा लगाएँगे। उसके बाद जब ये फाइनल होगा तो फिर हम इसे प्री हीट करने के बाद पाउडर कोटिंग अप्लाई करेंगे इस पे। अब हम आपको वो भी दिखाते हैं और प्री हीट करने का मकसद भी जो होता है वो आपको जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, जो मेरी वीडियोज़ देखते हैं, उन्हें पता होगा कि हम प्री हीट इसलिए करते हैं कि हमारे पेंट की लाइफ ज़रा और बन जाए। अब ये हमारा फाइनल पीस रेडी हो चुका है। इस पे अभी रेगमार लगना है और उससे पहले यानी केमिकल वाला प्रोसेस आप कह सकते हैं कि हमारा फाइनल हो गया। उसके बाद इस पे हमने रेगमार लगा के इसे प्री हीट के लिए ओवन में हैंग कर दिया था। जब इस पे पेंट अप्लाई करेंगे तो ये तरीका अगर आप चेक करें, इस पे पेंट अप्लाई हो रहा है। ठीक है?
इसकी हमने वन साइड पेंट करनी थी। कस्टमर की रिक्वायरमेंट ये थी कि इसकी सिर्फ़ एक साइड चाहिए, दूसरी साइड पे आपने इसको ना सफाई करनी है, ना इस पे रंग करना है और हमने इसे वन साइड ही पेंट किया है। ये जो भी लड़का कर रहा है ये इसी वन साइड पे ही पेंट था। अभी आप देख रहे हैं थोड़ी आपको मैट मैट फिनिश फ़ील करवा रहा था। जब ये फाइनल होके निकलेगा ये पूरा मिरर इफ़ेक्ट देगा और सेम इसी तरह ही प्री हीट करने के बाद हमने इसका बम्पर भी निकाल दिया। बम्पर को भी एज़ इट इज़ अच्छे तरीके के साथ हमने प्री हीट किया, उसके बाद अब पेंट अप्लाई करना शुरू कर दिया और ये पेंट पाउडर कोटिंग पेंट होता है जो कि हम 200 सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर देने के बाद इसको फाइनल करके कस्टमर को डिलीवर करते हैं। ऐसे ही हमने इस पे हमारा वो भट्टी वाले पेंट का सीन नहीं होता कि जिसे स्प्रे में किया, धूप में सुखाया या भट्टी में रख के कोई 50-60 सेंटीग्रेड टेम्परेचर दे के तो कस्टमर को दे दिया, वो नाखून से उतर जाता है। हम 5 साल की वारंटी क्लेम करते हैं और वो भी इसी बुनियाद पे ही करते हैं। और अब आपको इसका लास्ट पे फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ। ये चेक करिएगा इसका फाइनल रिजल्ट और फिर मुझे आपने बताना है। और इसमें एक और चीज़ भी मैंने ऐड की हुई है कि इसमें वाटर टेस्ट है। वीडियो के लास्ट पे वाटर टेस्ट भी है। उसका मकसद ये था कि आपको दिखा सकें कि पाउडर कोटिंग पे पानी लगने के बाद वो पानी उस पे ऑटोमेटिकली स्लिप होता है। जिस तरह के हम पीपीएफ करवाते हैं या वो एक कोटिंग होती है, वो कोटिंग करवाते हैं जिस वजह से हमारी गाड़ी पे पानी ठहरे ना। पानी उसी टाइम ही वो डॉट्स बन के निकल जाता होता है। इसी तरह ही सेम हमने अप्लाई इस पे भी आपको पानी वाला टेस्ट करके दिखाएँगे। कोई बंदा भी आपको पाउडर कोटिंग में ये चीज़ दिखाएगा नहीं तो ना ही करके दिखाएगा। क्योंकि जब तक बेस नहीं बनी होगी पानी कभी ठहरेगा नहीं। फाइनल लुक आप माशाल्लाह इसकी देख सकते हैं कि पूरा मिरर इफेक्ट है। वो आप पीछे वो भी देख रहे हैं जो जाली वन साइड की है हमने। अब ये देखिए इसमें पानी वाला टेस्ट हो रहा है। ये पानी इस पेंट पे ठहर ही नहीं रहा। जिस तरह पानी इस पे गिरेगा पानी उसी टाइम नीचे जाता जा रहा है। ये पाउडर कोटिंग में ये कोई बंदा भी इस तरह का इफेक्ट नहीं दे सकता। उसकी वजह मैंने आपको बता दी है कि जब तक बेसें तैयार नहीं होती, अच्छे तरीके से नहीं बनता तो पानी ऊपर ठहरेगा। जब पानी ठहरेगा वो किसी किनारे से पानी अंदर जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसपे ज़ंग लगेगा और पेंट रिमूव हो जाएगा। हम इसी बुनियाद पे तो 5 साल की गारंटी क्लेम कर रहे हैं। और लास्ट पे आप सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली मुझे कॉन्टैक्ट नंबर पे राब्ता कम ही किया करें क्योंकि बाज़-औक़ात मैं बिज़ी होता हूँ, मैं फ़ोन नहीं रिसीव करता, व्हाट्सएप पे ही राब्ता किया करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।